हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन का, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डिफ़िकल्टीज़ होती है लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेरिवेशन करने में। उन्हें पता नहीं होता कि इसका फार्मूला कैसे बनाएं और क्या क्या इसमें हमने किया है, बस रटिफिकेशन कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ईजी वे में ये एक्सप्लेन करूँगी कि डेरिवेशन इसकी कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला है कि सबसे पहले हम स्मॉल ए रखेंगे, फिर रखेंगे लार्ज ए, से भी प्लस में प्लस रखेंगे और बी रखेंगे स्मॉल और फिर बी रखेंगे। ये हमारी कौन सी निशानी है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किस किस बच्चे को पता है कि ये निशानी कौन सी है। सी हम स्मॉल रखेंगे, फिर हम सी बड़ा रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे एंड डी स्मॉल एंड डी लार्ज। ओके, अब हम रखेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है हमारी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये हमारी क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम रखेंगे आर एफ मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है। और ये हमारी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारी निशानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने जो हमारा नीचे ए था स्मॉल ए था, जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो ये हमारा स्मॉल ए कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा, मतलब कि ऊपर चला जाएगा और हमारा ए जो है हमारा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। और इसी तरह हम बी को रखेंगे। जब हम इसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को इक्वल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसकी ख़त्म करेंगे, तब हम इसको रखेंगे के एफ। के मीन्स कांस्टेंट, एफ मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और हम इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे। अब हम रखेंगे द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आर आर मीन्स क्या है, आर आर का मतलब है कि रेट ऑफ रिवर्सिबल और रेट ऑफ बैकवर्ड। हम इसको रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन बोलते हैं और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, सही है। और अब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा कौन सा है, ये वाली जो हमारी साइड है सी वाली और प्लस डी वाली, ये हमारी क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। स्मॉल सी को हम ऊपर ले जाएंगे और बड़े सी को हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसी तरह हम डी को रखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करने के लिए हमने क्या रखा था, पहले कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन रखा था, अब हम रखेंगे कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन। और एज इट इज़ हमने ये वाली क्वेश्चन इधर उतार दी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एफ मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है कांस्टेंट रिएक्शन है, सही है। ये क्या है कांस्टेंट रिएक्शन होगा, के एफ हमारा कांस्टेंट है और के बी भी हमारा कांस्टेंट है। के आर भी रख सकते हैं के बी की जगह और के बी भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना इक्वल होता है एक दूसरे के, सही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और वो क्या है इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। हमारी क्या वैल्यू थी, फॉरवर्ड की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, के एफ इज इक्वल टू ए, और उसके ऊपर भी ए रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ए रखेंगे और बी के ऊपर भी रखेंगे। और इसी तरह सी के बैकवर्ड की भी हमने इस तरह रख ली। तो हमने इसको कैसे रखा, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। जैसे हमने इधर रखा है आर एफ इज इक्वल टू आर बी, आर एफ की वैल्यू हमने इधर रखी है और आर बी की वैल्यू भी हमने इधर रख दी। अब हम इसको कांस्टेंट लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड एंड वेरिएबल करेंगे हम इसका राइट हैंड साइड। जो हमारा ये रिवर्सिबल का रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो हमारा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन था वो क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई के सी कहाँ से आ गया। जैसे कि के ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड के ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है ना वो इक्वल है के सी के। जहाँ अगर हमको लाजमी नहीं है कि आप के एफ अपार में के भी लिखो, टाइम लग जाता है बहुत सी इक्वेशन फाइंड करने में। तो इस डेरिवेशन करने में हम कैसे करेंगे कि के एफ अपान जो है ना वो के एफ अपान में के बी जो है ना वो इक्वल है के सी के, सही है। और हम जैसे कि आप हम ऐसे लिख सकते हैं इसको के सी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास था के एफ अपान में के बी, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया के सी लिख दिया। अभी हमने इसको एज इट इज़ हमारी वैल्यू वही है। और अब हमारे क्या था, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, सही। और ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह हमने इस इक्वेशन को नहीं रखा। अब हमने क्या कर दिया के एफ अपान में के भी रख दिया। ऐसे भी रख सकते हैं हम इसको, ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे कि अब हमारा के सी तो हमने प्रूव किया था के सी हमारा कैसे आया। तो अब ये क्या हमारा के एफ अपान में क्या था, हमारा वो प्रोडक्ट था।
और के भी हमारा क्या था, रिएक्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो निशानी कौन सी थी। देखें, रिवर्सिबल वो निशानी थी हमारी रिवर्सिबल निशानी हमेशा वो होती है जो मतलब कि कोई भी हमारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चला जाए और जो प्रोडक्ट है वो हमारे रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है। बट इरिवर्सिबल वो होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट बने वापस से रिएक्टेंट में ना चेंज हो सके, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। आप लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन के साथ साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसे समझ आया है। और अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स अ लॉट।